आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। कुट्टू की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप कुट्टू का आटा लिया है। इसको हमने छान लिया है। 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है और 1 इंच अदरक को कस लिया है। 1 चम्मच सेंधा नमक लिया है, क्योंकि ये पकौड़ी हम व्रत में खाते हैं इसलिए हम इसमें सेंधा नमक का यूज करेंगे। और साथ ही चुटकी भर काली मिर्च पाउडर लिया है। पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को हम हाथ से अच्छी तरह मैश कर देंगे और साथ ही इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। कुट्टू का आटा डालेंगे और नमक को थोड़ा उंगली से हम इस तरह फोड़ कर डालेंगे। अच्छी तरह मसल लेंगे जिससे सेंधे नमक में कोई गांठ हो तो वो निकल जाए। काली मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इससे हम पकौड़ी बनाने के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल पेस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। कुट्टू की पकौड़ी आमतौर पर व्रत में ही खाई जाती हैं और ये फलाहार में आती हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने पानी डालकर ये एक थिक पेस्ट बना लिया है। आधे कप से थोड़ा ज्यादा पानी लिया है और अब हमें इसको अच्छी तरह से मैश करके अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इसको हम ऐसे हाथ से डाल के देखेंगे तो पकौड़े की शेप में डल रहा है। ये हमारा परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैंने कढ़ाई में देसी घी गरम किया है और मीडियम हॉट घी में हम इस तरह से हाथ से छोटी छोटी पकौड़ियों को बना लेंगे। अगर आप पकौड़ी को व्रत में नहीं खा रहे हैं तो आप इसमें दूसरा नमक, नॉर्मल जो नमक होता है, और लाल मिर्च आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन व्रत में खाने के लिए हम इसमें बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे कि हम घी भी देसी यूज करें, और यूज नहीं करेंगे, सरसों का तेल यूज नहीं करेंगे। और इस तरह से हम धीमी आंच पर और मीडियम आंच पर पकौड़ियों को अलट पलट कर सेक लेंगे। ये तैयार हो गई हैं। इनको हम एक टिश्यू लगे हुए प्लेट पर उतार लेंगे, जिससे जो एक्सेस घी है वो टिश्यू पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा बैच शुरू करेंगे बनाना और छोटी छोटी हम इस तरह से पकौड़ियां बना लेंगे। पलट पलट कर सेकेंगे। कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। ये लीजिए, माता रानी को भोग लगाइए, खुद भी खाइए और मजे लीजिए। इसको मैंने आलू के रायते के साथ सर्व किया है।